क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी अलंकार रस छंद पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखना। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपके 6 अंक बिल्कुल यहाँ से पक्के हो जाएंगे, गारंटी है मेरी। क्योंकि 2 नंबर का अलंकार पूछता है, 2 नंबर का रस और 2 नंबर का छंद पूछता है। तो वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट रस छंद अलंकार हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अलंकार। तो इसमें सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। बहुत ही आसान उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है, ठीक है। घटा शब्द 2 बार आया है। तो यहाँ पर पहले वाले घटा का शब्द होता है वर्षा की घटा, अर्थात बादल कह सकते हैं। और दूसरे वाले घटा का मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो इस प्रकार से यह यमक अलंकार का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पर देखिए, सजना का मतलब होता है श्रृंगार करना, और इस सजना का मतलब होता है प्रेमी। प्रेमी, प्रेमी पति, या फिर प्रेमी कह सकते हैं, यहाँ पर पति कह सकते हैं, ठीक है, या फिर नायक कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 उदाहरण है, आपको एक ही एग्जाम में लिखना है। इसके बाद दूसरा है श्लेष अलंकार। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है श्लेष अलंकार? तो श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है? जब एक ही शब्द एक ही बार आए, जब एक ही शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अनेक निकले। जब एक ही शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ क्या हों? अनेक हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। उदाहरण देखेंगे, बहुत ही आसान उदाहरण मैंने लिखा हुआ है, आपको पहले से याद भी होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर देखेंगे दूसरी पंक्ति में जो पानी शब्द है इसके 3 अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो है मोती के संदर्भ में, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक या कांति, ठीक है, कह सकते हैं। और मानुष यानी मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है क्या? इज्जत या फिर सम्मान कह सकते हैं। और चून, चून के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार है। यहाँ पर देखिए गाने का उदाहरण देख सकते हैं, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। तो यहाँ पर इसको लिखना नहीं है। सावन का 2 अर्थ है, एक तो बारिश का मौसम और दूसरा खुशहाली। इसके बाद अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलंकार है उपमा अलंकार, ठीक है। तो जब 2 अलग अलग वस्तुओं या व्यक्तियों में अनेक रूप, रंग या गुण की समानता के आधार पर तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। सीधा सीधा कह सकते हैं, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। अच्छा, यहाँ पर जान लीजिए उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, ठीक है। ये जानना आपको जरूरी है। यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। तो यहाँ पर मन की तुलना किससे की गई है? पीपर के पत्ते से की गई है। तो मन उपमेय हो जाएगा और पीपर का पात क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। तो इस तरह से ये उदाहरण हो गया। आने का उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं, आपको पहले से याद भी होगा। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इसमें गहरा, तारीफ करूं क्या इसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है रूपक अलंकार। क्या है परिभाषा? जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। भेद रहित का मतलब जब उपमेय में उपमान का कोई भेद ना हो, ठीक है। अर्थात जब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, यहाँ पर चरण को ही कमल मान लिया गया है तो रूपक अलंकार है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर रस है, ये भी 2 अंक का पूछा जाता है, हास्य रस, ठीक है।
हास्य रस देखेंगे यहाँ पर। तो हास्य रस की परिभाषा है, जब हास नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव का से संयोग होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। जब हास नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखेंगे, बहुत ही आसान है। हाथी जैसी देह गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी खरबूजे से गाल। हाथी जैसी देह गैंडे जैसी चाल, तरबूजे से खोपड़ी खरबूजे से गाल। अब इसमें एक परिभाषा आप याद कर लीजिए और सबका स्थायी भाव याद कर लीजिए। आप सबकी परिभाषा बना सकते हैं, जैसे करुण रस है यहाँ पर। ठीक है, तो करुण रस में क्या है, जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। अब यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, बहुत ही आसान उदाहरण है। इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, विकल रहेगा, विकल। इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। ठीक है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। आसान उदाहरण है। इसके बाद अगला है वीर रस। तो वीर रस की परिभाषा क्या होती है, जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर क्या होता है, तब वहाँ पर जो है वीर रस होता है, इसे लिखेंगे। जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। उदाहरण, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद है श्रृंगार रस। तो परिभाषा आपको क्या करना है, सेम ही लिखना है, बस स्थायी भाव चेंज कर देना है। तो जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। तो संयोग में क्या होता है, जब नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है तो वहाँ पर संयोग रस होता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भवन हंसे दैन कहे नट जाए। इसके बाद वियोग रस है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या है, जब नायक और नायिका के अलग होने की दशा का वर्णन होता है तो वहाँ पर वियोग रस होता है। उदाहरण है, निस दिन बरसत नैन हमारे जब से तुम गोकुल बिसारे। यहाँ पर अब देखेंगे छंद। ठीक है, ये भी 2 अंक का पूछता है, चौपाई छंद। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब हम बात करते हैं मात्रा कैसे लगाएंगे। तो जहाँ पर बिना मात्रा वाला अक्षर हो और छोटी मात्रा हो, जिस पे छोटी मात्रा हो, ठीक है, जैसे छोटाऊ की मात्रा, मात्रा वाला अक्षर हो, छोटी मात्राएं हो, तो वहाँ पर लगेगा लघु का चिन्ह, इसको 1 काउंट करेंगे। जहाँ पर बड़ी मात्रा हो, अर्थात बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए आए की मात्रा, ओ आओ की मात्रा, अंग आहा की मात्रा, तो वहाँ पर गुरु का चिन्ह लगाएंगे और उसको 2 काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, उदाहरण कैसे लगाते हैं, एक, ठीक है, यहाँ पर गुरु हो जाएगा, यहाँ पर लघु हो जाएगा, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु। 1 2 3 4 2 6 1 7 2 9 1 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। फिर है यहाँ पे दोहा छंद। ठीक है, तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। उदाहरण देखेंगे, तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बहुत ही आसान है। इसके बाद सोरठा छंद। तो इसका देखेंगे क्या है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर देखेंगे उदाहरण में क्या है, जो सुमिरत सिद्ध होए, गण नायक करिवर बदन, करुह अनुग्रह सोए, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। जो सुमिरत सिद्ध होए, गण नायक करिवर बदन, करुह अनुग्रह सोए, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ठीक है, इस प्रकार से ये रस अलंकार छंद का वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा।
धन्यवाद।